আজিৰ সভাত উপস্থিত আমাৰ আচলতে মৰেল এডুকেশ্যনৰ যিজন প্ৰবক্তা তেখেতক শ্ৰদ্ধা জনাইছোঁ। লগতে তেখেতৰ এই আধ্যাত্মিক টিমটোক আমাৰ আঞ্চলিক এই বিদ্যালয়খনলৈকে আমন্ত্ৰণ কৰি আনি আজি নিজকে অকণমান ধন্য মানিছোঁ যে আজিৰ যুগত আধ্যাত্মিক শিক্ষাৰ প্ৰয়োজন আছে কি নাই এইটো জানিবৰ কাৰণে নিশ্চয় আমাৰ সকলোৰে প্ৰয়োজন আছে। লগতে এই বিদ্যালয়ৰ সমূহ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী কৰ্মকৰ্তাসকল, মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকে আমাৰ স্পিকাৰ ছাৰে যিখিনি আধ্যাত্মিক সম্পৰ্কীয় ভাগৱত গীতাকে আদি কৰি আমাৰ শাস্ত্ৰবিলাকৰ পৰা উদ্ধৃতি দি যিবিলাক সাৰমৰ্ম কথা ক'ব সেইখিনি তোমালোকে হৃদয়ঙ্গম কৰি পেলাই ভৱিষ্যত জীৱনটো গঢ় দিবৰ কাৰণে নিশ্চয় চেষ্টা কৰিবা। যাৰ কাৰণে ভাৰতবৰ্ষ যে এখন সংস্কৃতিবান দেশ, যিখন দেশত আমাৰ মানুহৰ যিবিলাক কৰ্তব্য সেই কৰ্তব্যসমূহ আমি কি ধৰণে পালন কৰি যাব লাগিব, এতিয়াৰ পৰাই যদি আমি সেইবিলাক একান্তভাৱে যদি তাত ধাৰণ কৰি নাযাওঁ ভৱিষ্যতলৈকে আমি নিশ্চয় তাৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব লাগিব। গতিকে সকলোৰে সহায় সহযোগিতা কামনা কৰি মই মাননীয় স্পিকাৰ ছাৰক তেখেতৰ বক্তব্য দাঙি ধৰিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ। ধন্যবাদ। ओम नमः शिवाय। आज का जो टॉपिक है हमारा भगवत गीता अध्याय 16, दैवी गुण और राक्षसी प्रवृत्तियां। व्हाट आर द डिवाइन क्वालिटीज और व्हाट आर द डेमोनिक ट्रेट्स। तो स्टार्टिंग करने से पहले 2 मिनट के लिए हम सभी मेडिटेशन करेंगे। आपने बचपन से मेडिटेशन किया होगा, तो आप आंखें बंद करके मेडिटेशन करते हैं या आंखें खुली रख के मेडिटेशन करते हैं? बंद करके। तो भगवत गीता में चैप्टर नंबर 6 अध्याय 6 में श्लोक नंबर 12 और 13 में बोला है, आंखें खुली रख के आत्मा का ध्यान करना चाहिए। शिव शंकर भोलेनाथ, उनके चित्र आपने देखे, मूर्तियां आपने देखी है। वो जब ध्यान मग्न अवस्था में बैठे हुए हैं तो उनकी आंखें पूरी बंद है या आधी खुली आधी बंद है? आधी खुली है, आंखें पूरी बंद नहीं है। तो शिव शंकर भोलेनाथ तो महायोगी है, योगीराज है, योगेश्वर है। तो वो सारी दुनिया को मैसेज दे रहे हैं कि ध्यान करते वक्त आंखें पूरी बंद नहीं रखनी है, क्योंकि भगवत गीता में भगवान ने अर्जुन को कर्मयोग बताया और कर्मयोग का अर्थ है कर्म करते हुए ध्यान में रहना। हम जब खाना खाते हैं तो क्या ध्यान में रह पाते? अगर हम आंखें बंद करके प्रैक्टिस करेंगे तो खाना नहीं खा पाएंगे, किचन में खाना बना नहीं पाएंगे, कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। तो कर्मयोग कैसे? जब भी सवेरे से लेकर रात तक जो भी कर्म कर रहे हैं वो कर्म करते हुए अगर ध्यान में रहना है तो हमको आंखें बंद करके अभ्यास नहीं करना है। तो मेडिटेशन का जो टेक्निक है वो आपको बताएंगे। सबको सीधे बैठना है, गर्दन सीधी, पीठ सीधी, कमर सीधी, सभी को भ्रुकुटी के बीच में, इसको बोलते हैं सेंटर पॉइंट ऑफ द फोरहेड, यहां पे ध्यान लगाना है। जैसे आकाश में सितारा चमकता है वैसे छोटा सा सितारा यहां चमक रहा है, स्टार। आपको विजुअलाइज करना है। 2 मिनट के लिए आपको सारे वर्ल्ड से अपने आप को डिस्कनेक्ट करना है। कोई भी व्यक्ति, कोई वस्तु याद नहीं आनी चाहिए। आपका बेस्ट फ्रेंड भी याद नहीं आना चाहिए। आपका फेवरेट फूड याद नहीं आना चाहिए।
आसाम की जो मिठाई मिलती है जो आपको बहुत पसंद है वो भी याद नहीं आनी चाहिए। सबको भूलना है 2 मिनट के लिए, सिर्फ एक ही थॉट करना है आपको। आई एम अ पॉइंट ऑफ लाइट ब्लिंकिंग इन द सेंटर पॉइंट ऑफ द फोरहेड। भ्रुकुटी के मध्य में मैं चमकता हुआ सितारा हूं, स्टार। एक ही थॉट करना है, बाकी जितने भी विचार आते हैं उन विचारों के पीछे भागना नहीं है, माइंड में एक ही थॉट करना है। ठीक है, सबको सीधे बैठना है, आंखें पूरी बंद नहीं करनी है, एक ही थॉट करना है। भ्रुकुटी के मध्य में मैं आत्मा चमकता हुआ सितारा हूं। आकाश में जैसा स्टार चमकता है वैसा स्टार चमक रहा है भ्रुकुटी के बीच में। तो आज का टॉपिक है हमारा भगवत गीता, दैवी गुण और राक्षसी प्रवृत्तियां, डिवाइन क्वालिटीज एंड डेमोनिक ट्रेट्स। आपको सबको ये स्लाइड दिखाई दे रही है पीछे की तरफ। तो भगवत गीता जो है इसमें पॉलिटिकल, राजनीतिक, व्यक्तिगत और जितनी भी सामाजिक समस्याएं हैं उन सबके समस्याओं के समाधान भगवत गीता के अंदर है। आज कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में भी भगवत गीता पढ़ाई जाती है, लेकिन आज भारत के अंदर भगवत गीता का जो महत्व है वो कम हो चुका है। गीता द नॉलेज ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, ये स्व की पहचान करने की नॉलेज है। मैं कौन हूँ, हु एम आई, मेरी असली आइडेंटिटी क्या है, व्हाट इज माय परमानेंट आइडेंटिटी, ये रियलाइज करने के लिए भगवत गीता की नॉलेज है। माइंड का कंट्रोल कैसे बढ़ाना है, मन और बुद्धि को कैसे एकाग्र करना है, इसकी नॉलेज भगवत गीता में दी हुई है। तो भगवत गीता में ये सृष्टि को 2 प्रकार से विभाजित किया है, स्वर्ग और नरक। आपने सुना है कि स्वर्ग में देवता रहते हैं और नरक जमीन के नीचे पाताल में राक्षस रहते हैं। स्वर्ग ऊपर होता है, नरक नीचे होता है, ऐसा हम बोलते हैं, पाताल नीचे होता है। लेकिन सच्चाई क्या है? क्या सच में पाताल में कोई राक्षस है नीचे, और सच में ऊपर कोई देवता है क्या? क्या कहते हैं आप, सच में ऐसा होता है? हाँ जी। तो दूसरे जो धर्म है, दूसरे धर्मों में भी, क्रिश्चियन धर्म में हेल एंड हेवन, नरक को हेल बोलते हैं, स्वर्ग को हेवन बोलते हैं। और मुस्लिम धर्म में जन्नत और जहन्नुम या दोजख, उस धर्म में भी इसको मानते हैं, स्वर्ग और नरक के कंसेप्ट को। तो भगवत गीता में 2 प्रकार की कैटेगरीज की है मनुष्य सृष्टि की या प्राणियों की। एक है देव और दूसरा है दानव।
दानव माना राक्षस। और मुस्लिम में जो कुरान है उसमें दो कैटेगरीज की है, फरिश्ता और शैतान। और क्रिश्चियंस की जो बाइबल है उसमें दो कैटेगरीज की है, एंजल्स और डेमन। तो सब धर्म वाले इस बात को मानते हैं, सबने नाम अलग अलग दे दिए। तो ये जो राक्षस है, ये राक्षस मनुष्य ही राक्षस बनता है जब उसके अंदर की दैवी गुण कम हो जाते हैं, और मनुष्य देवता कहलाता है जब राक्षसी प्रवृत्तियों के ऊपर जीत पाता है। तो इसी दुनिया में स्वर्ग है और इसी दुनिया में नरक भी है। पाताल में नीचे कहीं नरक नहीं है और ऊपर आकाश में देवता नहीं है। इसी दुनिया में देवता बनता है मनुष्य, और इसी दुनिया में मनुष्य राक्षस बनता है। तो इस दुनिया में ये जो सृष्टि का चक्र है, ह्यूमन साइकिल, वर्ल्ड साइकिल, ये 4 युगों में बटा हुआ है। 4 युग कौन से पता है आपको? 4 युग कौन से? सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। सतयुग है गोल्डन एज, उसको बोलते हैं हिंदू लोग राम राज्य, इसको बोलते हैं स्वर्ग या वैकुंठ। क्रिश्चियन लोग बोलते हैं पैराडाइज या हेवन। मुस्लिम लोग बोलते हैं उसको जन्नत। सबने नाम अलग अलग दे दिया, लेकिन है एक ही चीज। तो ये युगों का जो चक्र है, साइकिल, ये घूमता रहता है गोल गोल। जैसे रात्रि के बाद दिन आता है और दिन के बाद फिर से रात्रि आती है। तो सतयुग गोल्डन एज, त्रेता सिल्वर एज, वैल्यू थोड़ा कम हो जाती है। हमारे अंदर की डिवाइन क्वालिटीज जो है वो कम हो जाती है। सतयुग में देवता है, त्रेता युग में डिवाइन क्वालिटीज थोड़ी सी कम हो गई। द्वापर युग में हमारे अंदर जो डिवाइन क्वालिटीज है और कम हो जाते हैं। द्वापर युग को बोला है कॉपर एज, और कलयुग है आयरन एज, लोह युग, और उसमें हमारे अंदर राक्षसी प्रवृत्तियां बढ़ जाती है। कलयुग का अर्थ है, शास्त्रों में बोला है कि कलह क्लेश का युग। कलह क्लेश का युग मतलब झगड़ा टंटा। आज झगड़ा टंटा ही चल रहा है ना सब जगह, गांवों में, अड़ोस में, पड़ोस में, घर में, जिले में, राज्य में, देशों में। देश भी आपस में लड़ रहे हैं, धर्म के नाम पे झगड़े, जातियों के नाम पे झगड़े। आज रिजर्वेशन, इस कास्ट को इतना रिजर्वेशन चाहिए, उस कास्ट को इतना रिजर्वेशन चाहिए, इसके ऊपर भी झगड़े। तो सारी दुनिया में कलह क्लेश, झगड़ा टंटा बढ़ता चला जा रहा है। तो कलयुग जो है वो पापी युग है, झूठ खंड है, और सतयुग जो है वो सच खंड है, वो पावन युग है। जैसे रात्रि के बाद दिन आता है, वैसे पापी कलयुग के बाद क्या आता है? क्या आता है? पापी कलयुग के बाद फिर से पावन सतयुग आएगा। आज दुनिया में जो पापी मनुष्य है वो सतयुग में नहीं रहेंगे। कैसे? मतलब जो पाप आत्मा जो पापी बन चुकी है, मन और बुद्धि में जो गंदे विचारों का कचरा जमा हुआ है, वो सारा साफ सफाई हो जाएगी। आत्मा शुद्ध पवित्र बन जाएगी। जब आत्मा शुद्ध पवित्र बन जाएगी तब सतयुग आएगा। तो पापी कलयुग के बाद फिर से सतयुग आता है। जैसे समर सीजन के बाद रेनी सीजन, फिर विंटर सीजन, फिर से समर सीजन, ये चक्र घूमता रहता है। वैसे सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग का चक्र घूमता रहता है। ये सृष्टि का चक्र है। और अभी कौन सा युग चल रहा है? रॉन्ग, अभी चल रहा है घोर पापी कलयुग। दुनिया में पाप, भ्रष्टाचार, अत्याचार, दुख, अशांति, हिंसा, आतंकवाद, सब कुछ अति में बढ़ता चला जा रहा है। और जब अति होती है तो अति का अंत होता है। आज हमारे पास मॉडर्न साइंस ने एटम बॉम्ब तैयार कर लिया। पता है एटम बॉम्ब कौन से ईयर में इन्वेंशन किया एटम बॉम्ब का? अब कौन से स्ट्रीम के स्टूडेंट्स हो, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स? आर्ट्स में। तो एटम बॉम्ब किस साइंटिस्ट ने तैयार किया पता है आपको? 1945 में रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने एटम बॉम्ब का इन्वेंशन किया। 1945 में सेकंड वर्ल्ड वॉर में हिरोशिमा और नागासाकी, ये 2 शहरों पे एटम बॉम्ब का एक्सप्लोजन हुआ था।
लाखों लोग मरे थे। तो अभी 1945 के बाद 80 साल हो गए, अभी 2026 चल रहा है। अभी छोटे से छोटे देश के पास एटम बॉम्ब है, एटॉमिक वेपन से, न्यूक्लियर वेपन से। आज छोटे छोटे देश धमकियां दे रहे कि एटम बॉम्ब का एक्सप्लोजन कर दूंगा। रिमोट कंट्रोल का एक बटन दबाने की देर है, सारी दुनिया विनाश हो सकती है। तो कलयुग जो है, मॉडर्न साइंस ने हमें विनाश की तरफ लेके जा रहा है। अभी भारत में हीट वेव चल रही है, गर्मी प्रचंड सारे शहरों में। ग्लोबल वार्मिंग का खतरा बढ़ता चला जा रहा है, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है। नासा की रिपोर्ट है आगे चल के महासुनामी होगा, भूकंप आएंगे, ज्वालामुखी फटेंगे। तो क्लाइमेटिक जो चेंजेस है वो बहुत ज्यादा हो रहे हैं, नेचुरल कैलेमिटीज आएगी। तो ऐसे समय में हम आज 2026 में हम बैठे हुए हैं, सारे दुनिया पूरी तरीके से विनाश की ओर अग्रसर है। थर्ड वर्ल्ड वॉर कभी भी स्टार्ट हो सकती है, हाँ या ना? पता है आपको कि अभी अमेरिका, ईरान, इजराइल, लेबनान, इनके बीच में युद्ध चल रही है। रशिया और यूक्रेन के बीच में भी युद्ध चल रही है। तो अभी जो समय है ये परिवर्तन का समय है, ट्रांसफॉर्मेशन फेज। और हम जो बैठे हैं वो ट्रांसफॉर्मेशन फेज में बैठे हैं। जैसे रात्रि के बाद जब दिन होता है तो बीच में सवेरे भोर होती है, उसको बोलते हैं ब्रह्म मुहूर्त का समय, या उसको बोलते हैं प्रातः समय, सकाल जो होती है ना, भोर का समय। उस समय जैसे भोर होती है वैसे पापी कलयुग और सतयुग को जोड़ने वाला जो 100 साल का समय है उसे कहते हैं संगम युग। संगम युग में ट्रांसफॉर्मेशन होता है, पापी आत्मा पावन बन सकती है, सुधर सकती है। जब दुनिया का विनाश हो जाएगा तो सारे ही मनुष्य सतयुग में जाएंगे क्या? आज दुनिया की पॉपुलेशन कितनी है, वर्ल्ड पॉपुलेशन पता है आपको? भारत की कितनी है? भारत की भी पता नहीं है। 140 है या 145 करोड़ हो गई? 145 करोड़ हो गई। और दुनिया की पॉपुलेशन 8 बिलियन है, 800 करोड़। ठीक है, तो 800 करोड़ मनुष्य सारे के सारे नए घर में जाएंगे क्या? जब पुराना मकान टूटेगा तो नया मकान में जब जाएंगे तो मकान का मालिक सबको लेके जाएगा क्या? जो बदमाश है, जो राक्षसी प्रवृत्ति के, जो सुधर नहीं रहे, उनको लेके जाएगा क्या? नहीं लेके जाएगा। क्यों? क्योंकि जिन्होंने आत्मा को पवित्र बनाया, जो सुधर गए, जिन्होंने अपने अंदर की राक्षसी प्रवृत्तियों को मिटा दिया, तो वही नए घर में, नए युग में, सतयुग में जाएंगे। तो ये चक्र फिरता रहता है। फिर बाकी के जो है वो कहां चले जाएंगे? बाकी की सबकी आत्मा जो है वो ब्रह्मलोक, परम धाम वापिस चली जाएगी, जहां से हम आए हुए। तो ये सृष्टि के परिवर्तन का समय है। और ये परिवर्तन करने के लिए आज के जो मिनिस्टर है, पॉलिटिकल लीडर, आज के जो नेता है, अभिनेता, क्रिकेट प्लेयर, फुटबॉल प्लेयर, जिनको हमने हीरो बना के रखा हुआ है, क्या वो इस दुनिया से पाप, भ्रष्टाचार मिटा सकते हैं क्या? मिटा सकते हैं? नहीं मिटा सकते। स्वयं परमात्मा को आना पड़ता है परिवर्तन करने के लिए। और परिवर्तन कैसे करता है? कोई जादू की छड़ी नहीं घुमाता है। वो आके टीचर बन के आता है, सदगुरु बन के आता है, पिता बन के आता है और आध्यात्मिक शिक्षा देता है, राजयोग की शिक्षा देता है और मनुष्य के आत्मा को पवित्र बनाने का ज्ञान देकर हमारे अंदर सुधार करता है। तो ये अभी जो समय चल रहा है ये परिवर्तन का समय है। महाभारत में एक दुर्योधन और दुशासन दिखाया। आज दुनिया में करोड़ों दुर्योधन दुशासन है या नहीं है? है। वहां पे रामायण में एक रावण दिखाया और रावण का अर्थ है रावयते इति लोकाहा, जो लोगों को रुलाता है वो रावण, जो दूसरों को मन से दुख देता है, वाणी से दुख देता है, कर्मों से दुख देता है, ऐसी एक्टिविटी करेगा जिससे दूसरे दुखी हो जाएंगे, ऐसी वाणी बोलेंगे कि दूसरे दुखी हो जाएंगे, टॉन्ट मारेंगे, गालियां देंगे, गंदी गंदी बातें बोलेंगे। तो
आज दुनिया में रामायण में एक रावण दिखाया, आज दुनिया में लाखों करोड़ों रावण है या नहीं है? हमारे अंदर भी रावण है या नहीं है? हमारे अंदर राम भी है और रावण भी है, और राम और रावण की युद्ध हमारे मन पटल पे, बुद्धि पे चल रही है। राम अच्छाई है हमारे अंदर की, रावण बुराई है। रावण राक्षसी प्रवृत्ति है और राम दैवी गुण है। तो इन दोनों में जब युद्ध चलती है अच्छाई और बुराई में, तो हमारे अंदर कौन विजयी बन रहा है? राम विजयी बन रहा है या रावण विजयी बन रहा है? रावण जीत रहा है। अभी कोई गलत बात हमने, समझो गलत चीज मोबाइल में देख ली, तो हमारी बुद्धि निर्णय लेती है कि अरे ये गंदी चीज है, नहीं देखनी है। लेकिन हमारे अंदर का रावण कहता है अरे नहीं नहीं बहुत बढ़िया है, चलो फिर से मोबाइल खोलो, छुप के देखो, है ना। तो राम और रावण की युद्ध में रावण की जीत हो रही है। तो अभी ये कलयुग में जो मनुष्य है, वो मनुष्य की सूरत मनुष्य जैसी है, लेकिन उनकी चलन जो है वो जानवर जैसे, राक्षस जैसे हो चुकी है। और रावण के 10 मुख दिखाए। रावण कोई 10 मुख वाला कोई रावण नहीं है कि जिसको 10 मुख थे। अगर उसको 10 मुख थे तो उसकी वंशावली में भी सबको 10 मुख होने चाहिए। रावण को जो 10 मुख थे उसका गहरा आध्यात्मिक अर्थ है। 10 मुख माना 5 विकार पुरुष के और 5 विकार स्त्री के, इन दोनों का जो प्रवृत्ति मार्ग है इसको रावण कहते हैं। 5 विकार माना 5 राक्षसी प्रवृत्तियां। कौन सी राक्षसी प्रवृत्तियां? राक्षस जो हमारे अंदर आ चुके हैं, जो आत्मा के शत्रु है, वो कौन कौन से हैं? हाँ जी, कलयुग में 5 राक्षसी प्रवृत्तियां सबके अंदर घुसी हुई है। इसलिए बोलते हैं कलयुग में कली राक्षस ने सबके अंदर प्रवेश किया है। कौन बताएगा कि 5 राक्षसी प्रवृत्तियां कौन सी है, जिसकी वजह से हमारी मन शक्ति, हमारी आत्मा की शक्ति कमजोर बन जाती है, जिसकी वजह से हमारी विल पावर कमजोर हो रही है, जिसकी वजह से हमारी आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज हो रही है। कौन बताएगा कौन से 5 राक्षस? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। सुना था क्या आपने? है? कितने लोगों ने सुना था? हाथ ऊपर करो। अच्छा, हाँ रिपीट करो। अभी 5 राक्षस कौन से बताए? काम का अर्थ क्या है? काम मतलब कामना, और कामना मतलब इच्छा। इच्छा मतलब डिजायर। अनेक इच्छाओं में हम फंसे पड़ते हैं। जैसे सीता को रावण उठा के क्यों लेके गया पता है आपको? क्योंकि सीता को इच्छा हो गई थी। किसकी इच्छा हो गई थी? कंचन मृग, सोने का जो हिरण है उससे आकर्षित हो गई। ऐसे ये दुनिया जो है इसमें भी ऐसी वस्तुएं, ऐसे लोग रहते, हम उनसे आकर्षित हो जाते। और बाद में पता चला कि वो सोने का मृग था ही नहीं, वो तो मारीच राक्षस था। तो धोखे से फिर बाद में रावण साधु का वेश धारण करके आता है, सीता को उठा के लेके जाता है। वैसे आज अनेक इच्छाओं के पीछे हम भाग रहे हैं, और इच्छाओं के पीछे भागते भागते हम माया रावण रूपी राक्षस के कैद में फंस जाते हैं। तो जो रावण है, वो रावण जो है आज हमारे मन बुद्धि में पूरी तरीके से घर कर चुका है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। इच्छाओं में, कामनाओं में सबसे प्रबल इच्छा कौन सी है? विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर अमंग ऑल द डिजायर्स? कौन सी है? कौन सी इच्छा सबसे प्रबल है, स्ट्रॉन्ग है? बताइए, कौन सी इच्छा सबसे ज्यादा होती है, जिसको कंट्रोल नहीं कर सकते? वो है लस्ट, विषय वासना। जैसे अभी पिछले साल सुना था हमने, कलकत्ता में आरजीकर हॉस्पिटल में एक
डॉक्टर महिला के ऊपर बलात्कार हुआ और बाद में उसका मर्डर हुआ। तो लस्ट जो है, विषय वासना, काम वासना, ये सबसे बड़ी इच्छा है जिसको कंट्रोल करना इतना सहज नहीं है। और दूसरा है क्रोध, तीसरा है लालच, लोभ, ग्रीड बोलते हैं उसको। मेरी थाली में जो परोसा हुआ है वो तो खाऊंगा, लेकिन सामने वाली थाली में जो परोसा हुआ है उसको छीन के खाऊंगा, ये लालच है। चौथा है मोह और पांचवा है अहंकार। मोह माना अटैचमेंट, जैसे माँ का अपने बच्चे से मोह रहता है, इतना मोह, इतना अटैचमेंट लगा दिए, बच्चा बड़ा हो जाता है, पढ़ लिख के इंजीनियर बन जाता है और माँ को ओल्ड एज होम में, वृद्धाश्रम में डाल देता है। तो अटैचमेंट दुख का कारण है। और पांचवा है अहंकार। किसी को बुद्धि का अहंकार है, किसी को अपनी सुंदरता का अहंकार है, किसी को अपनी सत्ता का अहंकार है, किसी को अपनी शक्ति का अहंकार है, बॉडी बिल्डिंग का, कि मैं बड़ा पहलवान हूं। तो अहंकार अलग अलग प्रकार का है। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 राक्षसी प्रवृत्तियां हमारे अंदर आ चुकी है और जिसकी वजह से हमारे अंदर की जो दैवी गुण है वो गायब होते जा रहे हैं। तो कौन से दैवी गुण है और कौन सी राक्षसी प्रवृत्तियां है, ये भगवत गीता में 16वें अध्याय में बोला है। तो दैवी गुण बताइए। एक तो अहिंसा, सत्य, क्रोध, त्यागम, मतलब क्रोध का त्याग करना। किनको किनको बहुत क्रोध आता है, छोटी छोटी बात पे बहुत गुस्सा आता है। एक ही राक्षस है। अरे हमारे सबके अंदर राक्षसी प्रवृत्ति है? तो क्रोध का त्याग करना ये दैवी गुण है। हिंसा का त्याग करना ये दैवी गुण है। उसके बाद क्षमा करना, दूसरों को फॉरगिवनेस, माफ करना, ये दैवी गुण है। दूसरों को दुख न देना, ये दैवी गुण है। दूसरों की परचिंतन न करना, दूसरों के फॉल्ट फाइंडिंग न करना, मतलब दूसरों के दोष न देखना, ये दैवी गुण है। उसके बाद अहिंसा और सच्चाई, सफाई, मन बुद्धि की सफाई, ऐसे दैवी गुण हम बचपन से सुनते आए, लेकिन हम प्रैक्टिकल जीवन में उनको फॉलो नहीं करते। सहनशीलता, ये भी दैवी गुण है। तो इसमें जो मन बुद्धि की सफाई है, क्लीनलीनेस ऑफ माइंड एंड इंटेलेक्ट, इसके बारे में आज हम देखेंगे। क्लीनलीनेस ऑफ माइंड एंड इंटेलेक्ट, प्यूरिटी ऑफ माइंड एंड इंटेलेक्ट, मन और बुद्धि की सफाई कैसे करनी है। क्योंकि मन और बुद्धि में अभी कचरा आ चुका है। आया है नहीं आया है? जैसे भारत में 10-12 साल पहले प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता अभियान शुरू कर दिया कि गली गली में, गांव गांव में, शहर शहर में कूड़ा कचरा साफ करना है। एक गाड़ी आती है सवेरे सवेरे स्वच्छता अभियान की और सारा कूड़ा कचरा वहां पे डाल देते हैं। वैसे आज वो तो बाहर की सफाई है, एक्सटर्नल, लेकिन अंदर भी मन और बुद्धि में कचरा जमा हो रहा है। वो जो कचरा जमा हो रहा है वो विषय विकारों का, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का कचरा जमा हो रहा है। कैसे जमा हो रहा है? आज साइंस के जो साधन है, मॉडर्न साइंस ने आज जो 15-20 सालों में ये जो साधन बनाए, मोबाइल, 20-25 साल से ये जो मोबाइल सबके हाथ में आया है, ये मोबाइल की वजह से आज हमारी बुद्धि भ्रष्ट बन रही है या श्रेष्ठ बन रही है? बताइए। भ्रष्ट बन रही है या श्रेष्ठ बन रही है? अनराइटियस बन रही है या राइटियस बन रही है? अनराइटियस बन रही है, भ्रष्ट बन रही है बुद्धि छोटे छोटे बच्चों की। सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप, ये स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, ये यूट्यूब, ये सब चीजें यूज कर करके इसमें रील्स देखते, गंदे गंदे एडल्ट कंटेंट्स देखते, तो बुद्धि जो है उसमें कूड़ा कचरा आ रहा है। तो उसकी सफाई कैसे करनी है? आज किसी भी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में इसकी शिक्षा दी नहीं जाती है कि कैसे सफाई करने है। आज जो आप शिक्षा ले रहे हो, ये जो शिक्षा है ये भौतिक शिक्षा है। इसको फॉर्मल एजुकेशन या सेकुलर एजुकेशन बोलते हैं। ये शिक्षा लेने के बाद आपको डिग्री मिलेगी, डिग्री मिलने के बाद भी नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी पता नहीं है, लेकिन
एक दूसरी शिक्षा है जिसका अभाव है आज दुनिया में, उसका नाम है आध्यात्मिक शिक्षा, स्पिरिचुअल एजुकेशन। तो आज इसकी सफाई अगर करनी है तो हमें स्पिरिचुअल एजुकेशन की जरूरत है। और स्पिरिचुअलिटी क्या है, आध्यात्मिकता क्या है, पता है आपको आध्यात्मिकता का अर्थ क्या है? आध्यात्मिकता मतलब, स्पिरिचुअलिटी मतलब इन पांचों विकारों को भगाना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, लस्ट, एंगर, ग्रीड, अटैचमेंट एंड ईगो, इन पांचों को भगाना, यही स्पिरिचुअलिटी है। और उसके लिए क्या करना है भगाने के लिए वो हम देखेंगे, सॉल्यूशन क्या है वो देखेंगे। चाइना became the first country who declared addiction of the internet as a disease। एक रोग है, इंटरनेट का जो एडिक्शन है वो रोग बन चुका है पूरी तरीके से। तो आज जितने भी टेंशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, अलग अलग समस्याएं बढ़ती चली जा रही है, उसके पीछे का मूल कारण आज हमें पता नहीं है। हम डॉक्टर के पास जाते हैं लेकिन डॉक्टर मन की बीमारी का इलाज नहीं कर सकता, शरीर की बीमारी का तो इलाज कर सकता है। मन की बीमारी जो है उसकी मेडिसिन सिर्फ आध्यात्मिक शिक्षा में है, जो स्वयं भगवान आके पढ़ाते। तो सबसे पहली चीज हमको पता चलनी चाहिए, हु एम आई, मैं कौन हूं, मेरा असली परिचय क्या है ना? तो यही प्रश्न महादेव ने हनुमान जी को पूछा कि तुम कौन हो, और हनुमान जी ने क्या जवाब दिया? कौन हो तुम? मैं हनुमान। तुम्हारा नाम नहीं पूछा, तुम कौन हो? अंजनी सुत, केसरी नंदन, पवन पुत्र। तुम्हारा वंश नहीं पूछा, तुम कौन? वानर। तुम्हारी जाति नहीं पूछी हनुमान, तुम कौन? मुझे ज्ञात नहीं, मुझे केवल ये ज्ञात है कि मुझे कुछ ज्ञात नहीं। मुझे अभी यही ज्ञात है कि मैं स्वयं अज्ञात हूं। तो हनुमान जी भी अपनी आइडेंटिटी भूल चुके थे। ऐसे भगवत गीता में अर्जुन अपनी आइडेंटिटी को भूल चुका था। अर्जुन बोलता है मैं युद्ध नहीं करूंगा। अर्जुन पीठ दिखा रहा था, युद्ध मैदान से भाग रहा था। और उस समय जब अर्जुन का सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज हो गया था तो भगवान ने अर्जुन को भगवत गीता का ज्ञान दिया। चैप्टर नंबर 2 से लेके चैप्टर नंबर 18 तक अर्जुन को माइंड कंट्रोल के टेक्निक सिखाए, सेल्फ रियलाइजेशन के टेक्निक सिखाए, मन की शक्ति कैसे बढ़ानी है, इंद्रियों को कैसे कंट्रोल करना है, इसके बारे में नॉलेज दिया। अर्जुन को कोई शस्त्र अस्त्र चलाने की विद्या नहीं सिखाई थी भगवान ने। तो हम भी अपनी आइडेंटिटी को भूल चुके हैं, हम भी नंबरवार अर्जुन है। तो हमारी असली आइडेंटिटी क्या है? हु आर यू, हु एम आई? ये सवाल खुद को भी पूछ सकते हैं, आप कौन है? आप, इन्होंने बताया मैं राजू हूं, इन्होंने बताया मैं सुधा हूं। तो ये जो नाम है ये हमारी परमानेंट आइडेंटिटी है क्या? भारत में तो लड़की की शादी होने के बाद नाम भी चेंज हो जाता है, होता है ना? तो हमारे नाम जो है, जन्म जब लिया तो नाम लेके पैदा हुआ था क्या राजू नाम से? नहीं। तो ये हमारी परमानेंट आइडेंटिटी नहीं है। हमारी परमानेंट आइडेंटिटी वो है जो माँ के गर्भ में थे तब भी थी और मृत्यु होने के बाद भी रहेगी, वो हमारी परमानेंट आइडेंटिटी है। आज जब आइडेंटिटी पूछी जाती है तो कोई कहता है मैं हिंदू हूँ, कोई कहता है मैं मुस्लिम हूँ, कोई कहता है मैं क्रिश्चियन हूँ, कोई कहता है मैं इंजीनियर हूँ, कोई बोलता है मैं वकील हूँ, कोई बोलता है मैं डॉक्टर हूँ, कोई बोलता है मैं लड़की हूँ, कोई बोलते हैं मैं लड़का हूँ, कोई बोलते हैं मैं आसामीज हूँ, कोई बोलता है मैं बांग्ला हूँ, कोई बोलता है मैं गुजराती हूँ, कोई बोलता है मैं पंजाबी हूँ, कोई बोलता है मैं मराठी हूँ, कोई बोलता है मैं अमेरिकन हूँ, कोई बोलता है मैं नेपाली हूँ, कोई बोलता है मैं इंडियन हूँ। अपने क्वालिफिकेशन के आधार से, अपने धर्म के आधार से, अपनी जाति के आधार से, अपनी राष्ट्रीयता के आधार से, अपनी भाषा के अनुसार हम अपनी आइडेंटिटी बताते हैं।
लेकिन ये हमारी परमानेंट आइडेंटिटी नहीं है। हमारी परमानेंट आइडेंटिटी हम आज भूल चुके हैं, इसलिए हमारी मन और बुद्धि भटक रही है। हमारा मन एकाग्र नहीं है, हमारे अंदर शांति नहीं है, सुख नहीं है। हम सारी दुनिया में भाग रहे हैं कि सुख कैसे मिलेगा, शांति कैसे मिलेगी। बहुत सारा पैसा कमाया, करोड़ों रुपए, तो भी सुख शांति मिल सकती है? गारंटी है क्या? आज जो करोड़पति, अरबपति, मल्टी मिलियनियर, बिलियनियर है, टाटा, अंबानी, बिरला, उनके घर में भी क्या 100% सुख शांति है? बोल सकते हैं? नहीं। तो सुख शांति ये बाहर की बात नहीं है, ये अंदर की बात है। तो हम अपना असली परिचय भूल चुके हैं। क्या है हमारा असली परिचय? कौन हूं मैं? बताओ। मैं एक आत्मा हूं। आई एम नॉट अ फिजिकल बॉडी। मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। लेकिन गलती हो गई कि हम अपने आप को शरीर समझ के बैठे, और शरीर समझ के बैठे इसलिए बॉडी कॉन्शियसनेस में आ गए। आंख, नाक, कान, जिह्वा, मूत्रद्वार, मलद्वार, हाथ, पैर, इंद्रियों के भोगों में फंस गए हम। प्लेजर्स ऑफ द ऑर्गन्स, उसमें फंस गए हम। और शरीर और इंद्रियों में हमारी बुद्धि पूरी तरीके से फंस गई, और उसकी वजह से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 विकार आ गए। अगर हम शरीर से बुद्धि को हटा के अगर आत्मा में स्थित करते हैं तो हमारे अंदर की राक्षसी प्रवृत्तियां भाग जाएगी। आत्मा में स्थित करने के लिए आत्मा कहां रहती है ये पता होना बहुत जरूरी है। तो आत्मा कहां रहती है बताओ? हाँ जी, आत्मा कहां रहती है? नाक पे रहती है, कान में रहती है, हाथ में रहती है, पांव में रहती है। कहां रहती है आत्मा? कहां में रहती है आत्मा? आत्मा सेंटर पॉइंट ऑफ द फोरहेड, भ्रुकुटी के बीच में आत्मा का रहने का स्थान है। इसका क्या प्रूफ है कि आत्मा भ्रुकुटी के बीच में रहती है? कोई बताएगा प्रूफ क्या है इसका? भारत में जो हमारी माताएं बहनें हैं वो यहाँ पे बिंदी लगाती है। लगाया देखो, इन्होंने लगाई, इन्होंने लगाई, इन्होंने भी लगाई है। बाकी लोग क्या घर पे भूल आए गया? तो हमारी माताएं बहनें बिंदी लगाती है, और पुरुष लोग यहाँ पे टीका या तिलक लगाते हैं। तो ये आत्मा की निशानी है कि आत्मा यहाँ रहती है। हजारों साल पहले हमारे ऋषि मुनियों को जब ये पता चला कि मनुष्य जो है वो बॉडी कॉन्शियसनेस में आ रहा है, देह अभिमान में आ रहा है, अपने शरीर को सब कुछ समझ बैठा है, तो इसलिए ऋषि मुनियों ने ये बिंदी लगाने की परंपरा शुरुआत की ताकि मनुष्य को याद रहे कि आत्मा यहाँ रहती है। लेकिन मनुष्य इस बात को भूल चुका है अभी कलयुग में। तो आत्मा का ध्यान करने के लिए हमें भ्रुकुटी के बीच में ध्यान लगाना है। जैसे आकाश में सितारा चमकता है, छोटा सा स्टार, वैसे आत्मा यहाँ चमक रही है। आत्मा अति सूक्ष्म है, आंखों से देखी नहीं जाती, लेकिन आत्मा का ध्यान करने से आत्मा का अनुभव कर सकते हैं। ठीक है? तो आत्मा जो है वो अजर, अमर, अविनाशी है, और शरीर विनाशी है। आत्मा मरती है या शरीर मरता है? शरीर मरता है, इसलिए मरने के बाद जला देते हैं या जमीन में गाड़ देते हैं। आत्मा तो निकल जाती है। आत्मा जैसे निकल गई डेड बॉडी, शरीर में कुछ नहीं है, तो आत्मा तुरंत जाके 1 सेकंड में दूसरे माँ के गर्भ में प्रवेश करती है। तो आत्मा हमारी असली आइडेंटिटी है, जिसको हम भूल गए, और उसकी वजह से आत्मा का ध्यान करना भी भूल गए। आत्मा जो है वो ड्राइवर है और शरीर गाड़ी है। गाड़ी का भोजन अलग होता है और ड्राइवर का भोजन अलग होता है। वैसे आत्मा का भोजन अलग है और शरीर का भोजन अलग है। आज शरीर का भोजन तो हम 3 टाइम दिन में खाते हैं बिना भूले, खाते हैं ना, लेकिन आत्मा का भोजन करते हैं क्या आप? आपको पता है आत्मा का भोजन क्या होता है? किसी ने बताया आज तक? आत्मा का भी भोजन होता है। दाल, चावल, रोटी, सब्जी तो शरीर का भोजन है। आत्मा का भोजन क्या है? कौन बताएगा? आत्मा का भोजन 2 भोजन है आत्मा के। आत्मा का भोजन है ज्ञान और ध्यान। ज्ञान माना कौन सा ज्ञान? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशल साइंस, मैथमेटिक्स,
केमिस्ट्री फिजिक्स का ज्ञान या किसका ज्ञान? वकील बनने का ज्ञान, डॉक्टर बनने का ज्ञान, मेडिकल साइंस का या इंजीनियर बनने का ज्ञान? ये ज्ञान नहीं है। आध्यात्मिक ज्ञान, स्पिरिचुअल नॉलेज, आत्मा की नॉलेज का ज्ञान। तो आध्यात्मिक ज्ञान और दूसरा है योग, ध्यान या योग। ये दो आत्मा के भोजन है। जैसे शरीर का भोजन लेने से शरीर को शक्ति आती है, वैसे आत्मा का भोजन लेने से आत्मा शक्तिशाली बनती है, मन और बुद्धि शक्तिशाली बनती है। मन अगर कमजोर होता है तो आज सुसाइड कर रहे हैं बच्चे भी, बड़े भी, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, बड़े बड़े वकील, पढ़े लिखे लोग आज आत्महत्या कर रहे हैं। उसका कारण है कि आत्मज्ञान की कमी है, आत्मा की नॉलेज की कमी है। तो आध्यात्मिक ज्ञान और योग यह आत्मा का भोजन है। योग का अर्थ क्या है पता है आपको? योग मतलब क्या? योग का अर्थ है जोड़ना। किसको किससे जोड़ना? बताइए, किसको किससे जोड़ना? कनेक्शन, किसका किससे कनेक्शन? किसी को भी नहीं आता है जवाब। हाँ? आत्मा और मन, मन, बुद्धि और संस्कार, ये तीनों मिलाकर आत्मा बनती है। आत्मा को किससे जोड़ना है? आत्मा को परमात्मा से जोड़ना है। योग का अर्थ है आत्मा को भगवान से जोड़ना है, गॉड से जोड़ना है, सुप्रीम सोल से जोड़ना है। तो आज हम योगासन और प्राणायाम को योग समझ के बैठे हैं। रामदेव बाबा सिखाते हैं ना योगासन प्राणायाम, वो भारत का प्राचीन राजयोग नहीं है, वो तो सिर्फ शरीर को स्वस्थ रखने के लिए है। लेकिन आत्मा की शक्ति अगर बढ़ानी है तो आपको राजयोग का अभ्यास करना पड़ेगा, योग का अभ्यास करना पड़ेगा। तो आत्मा का भोजन मैंने आपको बता दिया, योग और आध्यात्मिक ज्ञान। ध्यान करने का सबसे अच्छा समय कौन सा है बताइए? कौन सा समय सबसे अच्छा है ध्यान करने का? ब्रह्म मुहूर्त का समय है। सवेरे 2 बजे से लेकर 4:45 बजे तक का जो समय है, उस समय साइंस भी इस बात को मानता है कि कॉस्मिक एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। उस समय सवेरे जल्दी उठ जाएंगे और आत्मा का ध्यान करेंगे तो आपकी आत्मा की शक्ति बढ़ेगी, मन प्रसन्न होगा, शांति आएगी, अंदर खुशी बढ़ेगी नेचुरल। तो ब्रह्म मुहूर्त का समय में उठ जाना चाहिए। रोज सवेरे कितने बजे उठते हो आप लोग? 4 बजे उठ जाते हो? कितना? 8 बजे? 5? 4 बजे उठ जाओ, आधा घंटा रोज आत्मा का ध्यान कीजिए, ठीक है? और रोज 1 घंटा या आधा घंटा आध्यात्मिक ज्ञान सुनिए। मोबाइल पे भी अवेलेबल है, टीवी पे भी अवेलेबल है, यूट्यूब में अलग अलग यूट्यूब चैनल्स है जिसमें आपको आध्यात्मिक ज्ञान सुनने के लिए मिलेगा। आध्यात्मिक ज्ञान सुनने से अच्छे विचार अंदर आएंगे, गुड थॉट्स, और निगेटिव थॉट्स भाग जाएंगे, निगेटिविटी, इविल फोर्सेस भाग जाएंगे। तो आध्यात्मिक ज्ञान और योग यह आत्मा का भोजन है। आत्मा के शत्रु कौन से हैं बताइए? 5 शत्रु कौन से हैं आत्मा के, जिससे आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज होती है? हाँ जी, पीछे क्यों देख रहे हो? आत्मा के 5 शत्रु कौन से हैं जिससे आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज होती है? जैसे मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज होती है तो चार्जिंग कर लेते हैं बिना भूले, वैसे आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज होती है तो उसकी चार्जिंग कैसे करनी है पता है ना? अभी कैसे चार्जिंग करोगे? हाँ, भूल गए? क्या बताया चार्जिंग करने का तरीका? सुनाई नहीं दे रहा है? पीछे सुनाई नहीं दे रहा है क्या? अभी तो बताया चार्जिंग करने का तरीका। आत्मा का भोजन क्या है? आध्यात्मिक ज्ञान, स्पिरिचुअल नॉलेज, और दूसरा योग। तो ये 2 लेने से चार्जिंग नहीं होगी क्या? होगी या नहीं होगी? और आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज करने वाले 5 शत्रु कौन है बताया ना? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, लस्ट, एंगर,
ग्रीड, अटैचमेंट और ईगो। जैसे कंप्यूटर में या मोबाइल में वायरस आता है तो आप एंटीवायरस डाउनलोड करते हो, सुना है क्या? एंटीवायरस डाउनलोड करते हैं, हाँ? वैसे ही काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये जो वायरस है, इसका एंटीवायरस जो है वो आध्यात्मिक ज्ञान और योग, ये एंटीवायरस है। तो ये जो कठोपनिषद नामक शास्त्र है, इसमें ये रथ का चित्र दिखाया हुआ है। इसमें एक सारथी है जो रथ को चला रहा है, इसमें पैसेंजर बैठे हुए, घोड़े बैठे हुए। कठोपनिषद नामक शास्त्र में बोला है, आत्मा नाम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेव च, बुद्धि तुम सारथिम विद्धि मन प्रग्रहमेव च, इंद्रियानि हयानाहु। आत्मा क्या है? रथी है, रथी मीन्स पैसेंजर। शरीरम रथमेव च, शरीर गाड़ी है। बुद्धि सारथी है। बुद्धि जो है वो, इनको देखिए, ये पीछे क्यों देख रहे हो आप? बुद्धि कौन है? बुद्धि कौन बताया मैंने अभी? आत्मा क्या है? अरे यहां पे देखो, आत्मा को बताया पैसेंजर, आत्मा नाम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेव च, शरीर गाड़ी है। बुद्धि तो सारथिम विद्धि, बुद्धि ड्राइवर है, रथ को चलाने वाला सारथी। मन प्रग्रहमेव च, मन लगाम है। और इंद्रियानी हयानाहु, इंद्रिया घोड़े है। अगर मन रूपी लगाम ढीला हो गया तो इंद्रिया रूपी घोड़े जो है वो कहीं भी भाग रहे, कंट्रोल में नहीं है। और बुद्धि रूपी सारथी जो है, अगर ड्राइवर दारू पिया हुआ है तो गाड़ी गड्ढे में लेके जाएगा। वैसे बुद्धि अगर भ्रष्ट हो चुकी है तो जीवन की जो गाड़ी है वो गड्ढे में चली जाएगी, लाइफ बर्बाद हो जाएगा, करियर बर्बाद हो जाएगा, फैमिली बर्बाद हो जाएगी। तो कलयुग का जो अंतिम समय है, पापी कलयुग का लास्ट समय, उस समय भगवान इस धरती पर आते हैं। जैसे हम बोले कि आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन योग है, तो परमात्मा कौन है? हु इज गॉड। और भगवान कहाँ रहने वाले हैं, उनका घर कौन सा है, और वो कब आते हैं इस धरती पे, उनका आने का टाइमिंग कौन सा है? भगवान का आने का समय कौन सा है पता है आपको? कब आते? भगवत गीता में बताया, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब धर्म की ग्लानि होती है, अधर्म का बोलबाला होता है, तब दुर्जनों का विनाश करने के लिए और सज्जनों की रक्षा करने के लिए मैं आता हूं। तो अभी अधर्म बढ़ चुका है या नहीं बढ़ चुका है? दुनिया में अधर्म बढ़ चुका है। रोज के न्यूज चैनल में जाके न्यूज देखो, कितने पाप, हिंसा, अत्याचार, पापाचार बढ़ता जा रहा है। तो भगवान का आने का समय जो है पापी कलयुग के अंतिम समय आता है। और आता है तो माँ के गर्भ द्वारा जन्म नहीं लेता है। जैसे हमारा तुम्हारा जन्म होता है, वैसे माँ के गर्भ द्वारा जन्म नहीं लेता है। वो किसी साधारण मनुष्य शरीर में प्रवेश करता है, प्रवेश करके उसके द्वारा कार्य करता है। जैसे कोई भूत किसी में प्रवेश कर जाता है, वैसे भगवत गीता में बोला है प्रवेश तुम, मैं अति साधारण मनुष्य शरीर में प्रवेश करके टीचर बन के, सदगुरु बन के उसके द्वारा इस दुनिया को सुधारता हूं। तो भगवान आके राजयोग की शिक्षा पढ़ाते हैं। और ये राजयोग की शिक्षा क्या है? ये जो व्यक्ति है, ये जिस आसन पे बैठा हुआ है, वो आसन 4 पिलर्स के ऊपर आधारित है। वो 4 पिलर्स पे वो आसन आधारित है। वो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त के समय उठकर आत्मा का ध्यान कर रहा है, चंचल मन को आत्मा में स्थित करके परमात्मा का स्मरण कर रहा है, परमात्मा को याद कर रहा है। और जिस आसन पे बैठा है उसमें पहला पिलर है, उसको बोलते हैं ब्रह्मचर्य। दिखाई दे रहा है आपको? ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का अर्थ है सेल्फ कंट्रोल। आपने मेडिटेशन में जब बैठे थे लेक्चर के शुरुआत में तो एक गाना सुना, क्या गाना था वो? किसको याद है पंच लाइन उसकी? पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है, जो मन वचन कर्म से पवित्र है वो चरित्रवान ही यहां महान है। सुना? याद आया?
तो ब्रह्मचर्य है मन की पवित्रता, वाणी की पवित्रता, प्यूरिटी ऑफ स्पीच एंड प्यूरिटी ऑफ कर्मा, और कर्मों में पवित्रता। आज हमारे मन में भी पवित्रता नहीं है, वाणी में भी पवित्रता नहीं है और कर्मों में भी पवित्रता नहीं है। दूसरा है पिलर शुद्ध अन्न। जैसे खाओगे अन्न वैसे बनेगा मन, जैसे पियोगे पानी वैसी होगी वाणी। अगर शुद्ध परमात्मा की याद में शांत चित्त से प्रसन्न मन से बनाया हुआ भोजन अगर खाएंगे तो मन भी अच्छा रहेगा, शांत रहेगा, पवित्र रहेगा। और अगर ऐसे व्यक्ति के हाथ का बनाया हुआ भोजन खाओगे जो व्यक्ति पापों में रत है, जिसके मन के अंदर गंदे गंदे विचार चलते हैं, तो ऐसे व्यक्ति के हाथ का बनाया हुआ भोजन खाएंगे तो उसके मन के पापी विचार अन्न के द्वारा आपके मन में भी प्रवेश करेंगे। तो जैसे खाओगे अन्न वैसे बनेगा मन, और जैसे पियोगे पानी वैसी होगी वाणी। कितने लोग इस बात को मानते हैं? हाथ ऊपर करो। अन्न का कनेक्शन मन से है, ये बात कौन कौन मानता है? अगर हम होटल रेस्टोरेंट में जाके खाना खाते हैं तो रेस्टोरेंट में जो खाना बनाने वाला जो व्यक्ति है, शेफ, उसके मन में खाना बनाते वक्त पापी विचार चल रहे हैं, उसके मन में किसी की मर्डर करने का विचार चल रहे हैं या कोई गंदे विचार चल रहे हैं, तो वो जब खाना बना रहा है तो उसके मन से, उसके हाथों से वाइब्रेशन निकल रहे हैं, उसके आंखों से वाइब्रेशन निकल रहे हैं, और उन वाइब्रेशन का असर उस अन्न के ऊपर हो रहा है। और जो खाने वाला व्यक्ति है उसके मन में भी वैसे ही पापी विचार प्रवेश कर जाएंगे। तो कलयुग में सबसे बड़े दोष है अन्न दोष और संग दोष। जैसा संग वैसा रंग, संग तारे कुसंग बोरे। बैड कंपनी और गुड कंपनी। अगर दोस्त है सिगरेट पीता है और उसके साथ रहेंगे तो पहले 15 दिन बोलेंगे अरे नहीं 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 मैं नहीं पीता हूँ, वो फिर से बोलेगा एक बार ट्राई करके देखे यार, मेरे पैसे से खरीदेंगे, तो 1 महीना 2 महीने के बाद हम भी पी लेंगे। तो जैसा संग वैसा रंग चढ़ता है। कुसंग हमको गड्ढे में लेके जाता है और अच्छा संग हमें जीवन में कितनी भी बड़ी समस्या है उससे बाहर निकाल देता है। तो ब्रह्मचर्य शुद्ध अन्न, दैवी गुण धारण करने, राक्षसी प्रवृत्तियों को मिटाना है, और सत्संग, ये राजयोग की शिक्षा के 4 पिलर से। तो आज राजयोग की शिक्षा जो है वो हम भूल चुके हैं, और आज हमारे जो जीवन में ऐसे ऐसी चीजों का संग आ रहा है जिससे राक्षसी प्रवृत्तियां बढ़ती चली जा रही है। आज इंटरनेट पे एडल्ट कंटेंट जो है वो ज्यादा देखते हैं। एक सर्वे किया था 2024 में, उसमें पता चला कि 90% जो यंगस्टर्स है वो एडल्ट कंटेंट देखते हैं इंटरनेट पे। आपको पता है कि प्रयागराज में पिछले साल महाकुंभ मेला हुआ था, पता है आपको? महाकुंभ मेले में वहां पे 40-50 करोड़ लोगों ने गंगा में जाके आत्मशुद्धि के लिए डुबकी लगाई, स्नान किया। तो वहां पे कुछ युवाओं ने हमारे माताओं के, बहनों के स्नान करते वक्त वीडियो बनाए। उन्होंने कपड़े बदलते वक्त उनके वीडियो बनाए और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे डाल दिया और उसको वायरल कर दिया और पैसे कमाए। तो ये मानसिकता, कैसी मानसिकता है? ये राक्षसी प्रवृत्तियां है या नहीं है? है। तो आज ये चीजें बढ़ती चली जा रही है। आज इंटरनेट पे जो परोसा जा रहा है वो हम खा रहे हैं, है ना? ये समीर रैना, ये बीच में इन्होंने रणवीर अलाहाबादिया, ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फैमिली के बारे में इन्होंने गंदी गंदी बातें बोली थी, ऑब्सिन कमेंट्स दिए थे। इनके ऊपर केसेस भी रजिस्टर हुए थे कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में भी केस चला था। तो आज इंटरनेट पे जो परोसा जा रहा है उसको हम खा रहे हैं, उसकी वजह से हमारी बुद्धि जो है वो मलिन बनती जा रही है। आज जो कॉलेजेस में जो लड़के हैं वो नशा, गांजा, अफीम उनके आदी होते जा रहे हैं। नॉर्थ इंडिया में जाएंगे, हरियाणा, पंजाब, उसके बाद उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल, वहां यूनिवर्सिटी के बच्चों की बुद्धि खराब हो रही है।
सर हमने इतना बड़ा ये कार्यक्रम देखा नशा मुक्ति अभियान का, और यूनिवर्सिटी नशे का सबसे बड़ा एपी सेंटर है। सर आज हम 5 यूनिवर्सिटी के सर हम 5 यूनिवर्सिटी के बच्चे यहाँ पर 4 यूनिवर्सिटी के बच्चे यहाँ पर बैठे हैं। आज गांजा मिलना या फिर कोई नशे की सामग्री मिलना, टॉफी लॉलीपॉप जितना आसान है मिलना, तो एक फर्स्ट ईयर का या सेकंड ईयर का बच्चा गांजे के डीलर को ट्रेस कर सकता है या ट्रैक कर सकता है, तो पुलिस क्यों नहीं कर पाती? क्या पुलिस ही पीछे छूट रही है? सर एक सेकेंड सर लेट मी कंप्लीट सर मेरा जो मानना है, क्योंकि मैं भी सोसाइटी में रहता हूँ, यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ सर, यहाँ सामने चौकी है और चौकी के सामने ही गांजा मिलता है, तो क्या आपको नहीं लगता आज जो मानसिकता है वो राक्षसी प्रवृत्तियों की बनती चली जा रही है। अभी आपको पता है नीट की एग्जाम होती है 12th के बाद, साइंस के स्टूडेंट्स की मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम, एमबीबीएस स्टूडेंट्स को एडमिशन आयुर्वेदा, तो उसमें भ्रष्टाचार 2024 में भी हुआ था, सुप्रीम कोर्ट में केस चला गया, अभी 2026 में फिर से हो गया, पेपर ही लीक हो जाते हैं। तो आज ये जो भ्रष्टाचार बढ़ रहा है उसके पीछे भी राक्षसी प्रवृत्तियों की मानसिकता है। हर्षद मेहता, इन्होंने एक शेयर घोटाला किया था 4000 करोड़ रुपए का। विजय माल्या, ये किंग फिशर एयरलाइंस कंपनी के मालिक है, इन्होंने भी घोटाला किया था पैसों का 9000 करोड़ रुपए का। नीरव मोदी, इन्होंने 11000 करोड़ रुपए का पंजाब नेशनल बैंक का स्कैम किया था। उसके बाद एके राजा, इन्होंने 2G स्कैम किया था 1.76 लाख करोड़। सुरेश कलमाड़ी, इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में स्कैम किया था। तो आज भगवत गीता में ये बातें पहले ही बोली कि चंद राक्षसी प्रवृत्ति के लोग वो अब दुनिया का सारा धन, सारा पैसा अपने पास इकट्ठा करेंगे। तो वैसे ही हो रहा है, अन्यायपूर्वक जो प्रजा की और दुनिया की जो संपत्ति है, चंद लोग घोटाले करके, चीटिंग करके, फ्रॉड करके अपने पास इकट्ठा कर रहे हैं। अमीर अमीर बनता जा रहा है और गरीब गरीब बनता जा रहा है। तो ऐसे राक्षसी प्रवृत्तियां बढ़ती जा रही है। ये अत्याचार, निर्भया केस हुआ था 2012 में, बस में, चलती बस में दुष्कर्म किया था 2012 में दिल्ली में एक कन्या के साथ। छोटी छोटी बच्चियों के ऊपर अत्याचार हो रहे, बलात्कार हो रहे, चाइल्ड रेप की इंसिडेंट, दंगे फसाद, हिंदू मुस्लिम इसलिए दंगे फसाद हो रहे। तो ये सारे राक्षसी प्रवृत्ति के सूचक है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप लीगलाइज कर दिया। तो आज ये सनातन धर्म की जो संस्कृति है उसके अगेंस्ट ये चीजें बढ़ती चली जा रही है। तो दुनिया का पापी कलयुग का जब विनाश नजदीक आ जाता है तो उसके लक्षण क्या दिखाई देते हैं? उसके लक्षण ये दिखाई देते हैं कि मनुष्य अपने विनाश के साधन तैयार कर देता है। अपनी राक्षसी बुद्धि से अपने विनाश के साधन तैयार कर देता है। शेख चिल्ली जिस पेड़ की डाली पे बैठा हुआ है उसी डाली को काट रहा है, और उसी डाली को काटेगा तो खुद भी नीचे गिर जाएगा। वैसे हालत हो गई है। और ये दुनिया जो 3rd वर्ल्ड वॉर के कगार पे खड़ी हुई है, और कभी भी एटॉमिक वेपन्स का यूज होके न्यूक्लियर वॉर हो सकती है और दुनिया का विनाश हो सकता है। ये बातें के लिए मेरे पास एक साइंटिफिक एविडेंस है। आपको पता है 1947 में रॉबर्ट ओपेनहाइमर और आइंस्टीन, ये साइंटिस्ट, बड़े बड़े साइंटिस्ट ने एक बुलेटिन ऑफ एटॉमिक साइंटिस्ट नाम की संगठन स्थापन किया। उन्होंने एक घड़ी बनाई, डूम्सडे क्लॉक, प्रलय घड़ी। आप गूगल करेंगे ना डूम्सडे क्लॉक क्या है, आपको पता चल जाएगा। मतलब जब इस घड़ी के दोनों जो हैंड से 12 के ऊपर आ जाएंगे तो ये दुनिया का विनाश हो जाएगा। और मैन्युअली इस घड़ी को ये लोग सेट करते हैं। 2025 में इन्होंने जब सेट किया था तब सिर्फ उन्होंने 89 सेकंड्स बचे हुए 12 बजने के।
तो मानवता विनाश की ओर अग्रसर हो रही है। ये साइंटिफिक एविडेंस है कि दुनिया में परमाणु वैज्ञानिकों ने अपनी प्रलय घड़ी यानी इंग्लिश में कहें परमाणु वैज्ञानिकों ने अपनी प्रलय घड़ी यानी इंग्लिश में कहें तो डूम्सडे क्लॉक को विनाश के और करीब सेट कर दिया है। इसे रात 12 बजे से महज 89 सेकंड पहले सेट किया गया है। इसका मतलब है कि मानवता का विनाश महज 89 सेकंड दूर है। पिछले साल इसे 1 सेकंड पीछे यानी 90 सेकंड पर सेट किया गया था। सीधे सीधे कहा जाए तो पिछले साल के मुकाबले इस साल खतरा बढ़ गया है। इसका कारण बताया गया है रूस द्वारा यूक्रेन पर हमले के बीच परमाणु खतरे को, विश्व के दूसरे प्रमुख स्थानों में तनाव और जलवायु परिवर्तन को, और सबसे अहम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सैन्य अनुप्रयोग को। देखिए, डूम्सडे क्लॉक या प्रलय घड़ी मानवता की तरफ आने वाले खतरे को दिखाने वाली एक प्रतीकात्मक घड़ी है। इसे बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट्स या BAS नाम के संगठन द्वारा बनाया गया था, जिसमें जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर और अल्बर्ट आइंस्टीन जैसे भौतिक विज्ञानी भी शामिल थे। पहले इसका मकसद मानवता को परमाणु युद्ध के खतरे के बारे में बताना था, पर इसका अब दायरा बढ़ चुका है। यह घड़ी हर साल जनवरी में BAS की सालाना बैठक के बाद सेट की जाती है। हम भारतवासी कुंभकर्ण की निद्रा में सो रहे, हम आत्मा का ज्ञान भूल चुके हैं, परमात्मा का ज्ञान भूल चुके हैं। इस बात को भी हम भूल चुके हैं कि परमात्मा स्वयं शिव इस धरती पर अति साधारण मनुष्य शरीर में अवतार ले चुके हैं और स्वयं टीचर बन के आध्यात्मिक शिक्षा दे रहे हैं। तो हम सब कुंभकर्ण की निद्रा में सो रहे, हमको पता नहीं है कि महाविनाश दुनिया का सामने खड़ा है। और अगर अभी जो समय बचा हुआ है, अभी भी हमारी आत्मा को हम सुधार सकते हैं। आत्मा का ज्ञान और दूसरा योग, इन दोनों का अभ्यास करके हम सुधार सकते हैं। अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ और न्यूक्लियर वॉर अगर हो गई तो धरती का टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग। और टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा, उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव में जो बर्फ के पहाड़ है वो पिघल जाएंगे, और बर्फ के पहाड़ पिघलने से क्या होगा, समुद्र का जो जलस्तर है वो बढ़ जाएगा, मीन सी लेवल। और समुद्र का जलस्तर बढ़ने से बड़े बड़े जो महाद्वीप है, आइलैंड्स, समुद्र के अंदर चले जाएंगे और बड़ा भारी विनाश हो जाएगा दुनिया में। तो अर्थक्वेक आएंगे, ज्वालामुखी फटेंगे, महासुनामी आएगा। बड़ी बड़ी बिल्डिंग जो शहरों में है वो ताश के पत्तों के जैसे नीचे गिर जाएगी। सारा साइंस से जो भी डेवलपमेंट किया है वो धरा का धरा रह जाएगा। एक राज्य स्थापन हो जाएगा, अनेक धर्मों का विनाश हो जाएगा। बड़े बड़े जो भविष्यकार है उन्होंने भविष्यवाणियां की है, नॉस्ट्राडेमस, किरो की एंडरसन, जूलबर्ग, ओडिशा के अच्युतानंद स्वामी, गोपीनाथ शास्त्री, कल्कि पुराण, उन्होंने भविष्यवाणियां की है कि 21वीं शताब्दी में उत्तर भारत से एक महापुरुष का अवतार होगा, वो योगियों का योगी होगा, वो ऐसी आध्यात्मिक क्रांति लाएगा और ऐसा आध्यात्मिक संगठन स्थापन करेगा कि दुनिया में एक जाति, एक धर्म, एक भाषा, एक राज्य स्थापन हो जाएगा। अनेक जाति, अनेक धर्म, अनेक भाषाएं विनाश हो जाएगा, भारत विश्वगुरु बन जाएगा। तो अभी परिवर्तन का समय है और इस समय आपको आपकी भौतिक शिक्षा के साथ साथ आध्यात्मिक शिक्षा भी लेनी है और ध्यान योग करना है। इतना संदेश मैं देता हूँ आपको। ओम नमः शिवाय। थैंक यू वेरी मच।